आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं दशरथ जी सिर्फ इतना कह सकता हूं कि राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नया तरीके की राजनीति कांग्रेस ने चालू की है। और इस राजनीति के अंदर जिस तरीके से हर बार सदन को शर्मसार करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया हो, चाहे वो शांति धारीवाल जी का सदन के अंदर बोलना हो कि बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश हो, चाहे आसन को गाली देने का काम शांति धारीवाल जी का हो, चाहे मुकेश भाकर जी का आसन की तरफ उंगली करके और आक्रामक रूप में उस तरफ भागना हो, ये सारे काम जो है वो दिखाता है कि कांग्रेस स्क्रिप्टेड तरीके से काम कर रही है। और ये स्क्रिप्ट जो है वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर और देश की लोकसभा के अंदर बराबर आपको एक तरीके की देखने को मिलेगी। ये इसलिए नहीं है, और ये कांग्रेस का आचरण कोई आज का नहीं है, ये इंदिरा जी की डाला हुआ बीज है। आपको ध्यान हो तो इंदिरा जी ने कहा था कि जब आप विपक्ष में आ जाओ तो आप आक्रामक हो जाओ, अराजकता फैलाना चालू कर दो। और ये नटवर सिंह जी की किताब के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको बाकायदा कोट कर रहा हूं कि नटवर सिंह जी ने कहा कि इंदिरा जी जब सत्ता के बाहर थी तो उन्होंने यही कहा, और इसी का नतीजा था कि 15 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी को अयोग्य घोषित किया तो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा के और सत्ता की प्राप्ति और सत्ता का सुख भोगने के लिए किस तरीके से ललायित थे। मैं आज कहता हूं कि राजस्थान के जहां जनता के विषयों के ऊपर बात होनी चाहिए थी, जहां जनता की बातें करने की बात थी, आपने एक दिन पहले देखा होगा कि इससे ज्यादा अध्यक्ष जी क्या कर सकते हैं कि जब उन्होंने कहा कि ये विषय उठा तो विषय के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि नियमानुसार विषय आप रख दीजिए, नियम से आप विषय को चर्चा कीजिए, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। चर्चा करने के लिए तो मना नहीं किया ना, लेकिन चर्चा करना मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता आज जो संविधान की पोथी हाथ में लेके घूमने से नहीं होती है, उनकी मानसिकता संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना और उनको बार बार शर्मसार करना, यह दिखाता है कि कांग्रेस किस निचले स्तर की राजनीति के ऊपर सत्ता की प्राप्ति करने के लिए उतर गई है। यहां प्रजापति जी, मैं ये कहना उचित समझूंगा कि